चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देना है। ये तो आप प्रिंट से करा ही देंगे। इसके बाद क्या करना है, स्क्रीन पे आएगा एंटर ए कैरेक्टर इक्वल टू, ये भी आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद कर्सर आएगा और यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, तो यानी एक कैर टाइप का आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, एक कैर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं ch। आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने ch लिया है। इसके बाद क्योंकि ये चीज़ जो है स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट करानी है, रेड ग्रीन ब्लैक येलो, तो ये प्रिंटिफ के अंदर हम डाल सकते हैं। तो मैंने प्रिंटिफ के अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया, R-रेड, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी लिख देता हूं। अब इतना लिखने से हमारा ये लिखा हुआ आउटपुट आ जाएगा। इसके आगे चाहिए एंटर ए कैरेक्टर इक्वल टू, तो ये भी प्रिंटिफ से आ जाएगा, लिख देते हैं। अब इसके आगे चाहिए हमें कर्सर, ताकि यूजर कोई कैरेक्टर डाल सके। तो कर्सर लाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम यहां पर लिख देते हैं स्कैनफ %c, क्योंकि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेनी है। किस में स्टोर हो, इस ch में जाकर के स्टोर होनी चाहिए, तो यहां पर लिख देते हैं $ch। ठीक है। अब इस कैरेक्टर के बेस पर हमें डिस्प्ले कराना है ये मैसेज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यानी स्विच केस लगेगा, क्योंकि इनमें से कौन सा कलर डिस्प्ले होगा वो इस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी चॉइस का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे स्विच, और स्विच किसके ऊपर काम करेगा, ch की वैल्यू के बेस पर। तो जिस वैल्यू के ऊपर बेस पे ये काम करेगा वो यहां पर लिखेंगे, और केस लिख देते हैं केस। यूजर क्या डालेगा, अगर उसने रेड डाला तो केस R है ना, अगर उसने R डाला तो हमें क्या प्रिंट करना है, यू हैव सिलेक्टेड रेड कलर। तो प्रिंटिफ में लिख देते हैं प्रिंटिफ यू हैव सिलेक्टेड रेड कलर। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रेक। ठीक है, जैसे हमने R के लिए लिखा, ऐसे ही G, B और Y के लिए लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूजर इनके अलावा R, G, B, Y के अलावा कोई और कैरेक्टर एंटर करता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन को देखें तो उस केस में हमें प्रिंट कर देना है रॉन्ग कलर कोड। तो यानी अब हम सारे केस लिख चुके हैं, तो यानी अब डिफ़ॉल्ट केस आएगा कि इनके अलावा अगर कोई कैरेक्टर डाले तो ये मैसेज आना चाहिए। तो कोड में क्या लिखेंगे, तो कोड में लिखेंगे हम डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंटिफ। हैश भी प्रिंट कराने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं इसी के अंदर, रॉन्ग कलर कोड, और फिर से 3 हैश, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन, स्विच की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, आगे मेन प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर स्विच के बाद कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें ध्यान रहे, जब केस लिखते हैं तो अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में डालेंगे, अगर कोई नंबर है तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं या क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसके अंदर मैंने बता रखा है। लेकिन उस वीडियो पे मूव करने से पहले आप इसे खुद से करके ज़रूर देखें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा,
और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।